हेलो फ्रेंड्स, जॉब 9x में आपका स्वागत है। आज से आप लोगों का कक्षा 12 का मैथ सेकेंड स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका पहला चैप्टर होगा समाकलन। पहला चैप्टर होगा आपका समाकलन। आप तो जानते हैं जो आपका समाकलन होता है ये अवकलन का अपोजिट ही होता है, उल्टा ही होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ हमने टॉपिक लिखा है। जैसे सबसे पहले हमने टॉपिक डाला है समाकलन। अगर आपसे कोई पूछता है कि समाकलन क्या है, तो इसमें आपको बतलाना है कि अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को ही एक शब्दों में हम क्या समाकलन के नाम से जानते हैं। इसमें आपको बतलाना है अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी, समाकलन कहते हैं। लेकिन इसमें देखिए नीचे लिखा गया है कि अवकलन की संक्रिया द्वारा दिए हुए फलन का अवकलन गुणांक अथवा अवकलज ज्ञात किया जाता है। जो अवकलन की संक्रिया होती है, तो अवकलन की संक्रिया द्वारा दिए हुए फलन का अवकलन गुणांक अथवा अवकलज ज्ञात किया जाता है। लेकिन जस्ट उसके नीचे ही हमने टॉपिक एक लिखा है कि समाकलन की संक्रिया द्वारा उस फलन को ज्ञात किया जाता है जिसका अवकलज दिया हुआ फलन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर f(x) आपका एक कोई फंक्शन है, फलन है, और इसका हम जैसे ही अवकलन किया है, हमने अवकलन किया है तो आपको क्या मिला है, स्मॉल f(x) मिला है। उसी प्रकार से देखिए इंटीग्रेशन या समाकलन बोल सकते हैं। यहाँ पर f(x) है, इसका जैसे ही समाकलन किया गया है तो यहाँ पर आपको कैपिटल f(x) और प्लस c मिला है, यानी कि इसमें अचर भी आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका f(x) होता है, f(x) ये आपका एक समाकल्य होता है। क्या होता है जी, समाकल्य। यानी कि देखिए यहाँ पर समाकल्य का भी परिभाषा लिखा गया है कि जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे समाकल्य कहते हैं। जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, समाकल्य कहते हैं। इस प्रकार से ये आपका समाकलन रहा और ये आपका समाकल्य रहा। सूत्रों को देख लेते हैं, जिसमें पहला आपका है, यहाँ पर देखिए समाकलन x की पावर n, या आप चाहे तो बोल सकते हैं इंटीग्रेशन x की पावर n। यहाँ पर देखिए आपका इंटीग्रेशन x की पावर n इक्वल टू आपका होता है x की पावर n प्लस 1 बाई x प्लस 1 होता है, और प्लस ही अचर आपका होता है। अचर तो हमेशा आपको लिखते जाना, सवाल भी करेंगे और अगर उसका आप इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें आपको अचर हमेशा दर्शाना है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है e के पावर x ही होता है सूत्र। उसी प्रकार से देखिए तीसरा आपका सूत्र है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है log x प्लस c होता है। उसी प्रकार से चौथा सूत्र इंटीग्रेशन a के पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है आपका a के पावर x बाई log a और प्लस c होता है। उसी प्रकार से पांचवा है इंटीग्रेशन साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है आपका सूत्र कास x और प्लस c होता है। उसी प्रकार से छठवा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाता है tan x प्लस c होता है। c तो सब में आपको जोड़ना है। उसी प्रकार से सातवां सूत्र है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू आपका होता है माइनस काट x और प्लस c होता है। उसी प्रकार से आपका आठवां इंटीग्रेशन सेक x इंटू टेन x इंटू डी एक्स इक्वल टू आपका होता है सेक x और प्लस c होता है। उसी प्रकार से आपका अगला सूत्र नौवा, इसमें दिया इंटीग्रेशन कोसेक x इंटू काट x
इंटू डी एक्स इक्वल टू आपका होता है माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 10 नंबर सूत्र है इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स किसका सूत्र होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है। उसी प्रकार से इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये किसका सूत्र होता है, तो माइनस कास इनवर्स एक्स का होता है। सूत्र एक ही होता है, बस इसमें माइनस और इसमें प्लस का अंतर होता है। या आप चाहें तो इस माइनस चिन्ह को यहाँ इसके आगे भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कास इनवर्स एक्स। उसी प्रकार से 12 नंबर है आपका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स, और इसी सूत्र में जब इसके आगे लगा देंगे माइनस तो ये हो जाएगा आपका काट इनवर्स एक्स। यानी कि बोलेंगे इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस काट इनवर्स एक्स और प्लस सी होता है। उसी प्रकार से अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/x और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू आपका होता है सेक इनवर्स एक्स और प्लस सी होता है। और उसी प्रकार अगला इंटीग्रेशन 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और एक सूत्र और यहाँ पर दिया है देखो e के पावर log x इक्वल टू सूत्र होता है x। e के पावर log x इक्वल टू सूत्र होता है क्या, x होता है। अब देखिए कुछ हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए मैथ में जिस किताब से हम पढ़ा रहे हैं इसमें आपको एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन मिलेगा और जो चित्रा प्रकाशन की बुक है उसका भी क्वेश्चन मिलेगा। देखिए यहाँ पर पहली प्रश्नावली आपका प्रश्नावली 7.1 यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 7.1 है। देखिए इसमें पहला सवाल ये दिया है, पहला सवाल आपका दिया है थ्री ई के पावर एक्स माइनस 1/5x और प्लस सेक एक्स इंटू tan x दिया है। और देखिए इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए समाकलन करना है तो सबसे पहले इसको ऐसा हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन और बड़ा कोष्टक के अंदर 3e के पावर x माइनस 1/5x प्लस सेक x इंटू tan x और ब्रैकेट लगाकर इसके बाहर लिख देते हैं dx। तो इन सब का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। लेकिन इसमें देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 पद है। इन तीनों पदों को हम अलग अलग करते हैं सबसे पहले। तो देखिए लिखेंगे हम इंटीग्रेशन 3 जो अचर होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, e के पावर x इंटू हो जाएगा dx माइनस फिर देखिए 1/5 अचर है तो इसको भी कर देते हैं अलग और फिर इंटीग्रेशन आपका हो गया 1/x फिर प्लस इसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन सेक x इंटू tan x। इसके आगे भी लिख देते हैं क्या, dx और यहां भी लिख देंगे आप dx। देखिए इन सब काम करेंगे समाकलन। देखिए आपका 3 है तो 3 अभी आपको हमने सूत्र बताया कि इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू dx बराबर क्या होता है, तो e के पावर x ही होता है। यहाँ पर लिखेंगे e के पावर x माइनस 1/5 है तो 1/5 ही लिखेंगे।
फिर देखिए यहाँ पर आगे आपका इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स, इसका भी सूत्र होता है आपका क्या जी, log x होता है, प्लस यहाँ पर देखिए अगला आपको मिल गया इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x, इसका भी हमने सूत्र लिखवाया है, sec x इंटू tan x बराबर होता है आपका sec x ही, क्या होता है, sec x होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे sec x और अक्षर दर्शा देंगे, इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी क्रम में एक और सवाल देख लेते हैं। अगला दूसरा नंबर आपका सवाल है, दूसरा नंबर सवाल दिया है कि साइन इनवर्स और ब्रैकेट में दिया है cos x, ब्रैकेट में दिया है cos x, इसका भी हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इसके लिए पहले काम करते हैं, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स और फिर उसके बाद दिया है cos x, ब्रैकेट बंद करके लगा देंगे यहाँ पर dx। अब देखिए हम यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला सेट करेंगे ताकि आपका साइन इनवर्स कट जाए। तो देखिए यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, इंटीग्रेशन पहले लिख देते हैं साइन इनवर्स, उसके बाद देखिए क्या करते हैं, हम अगर चाहे तो cos x को लिख सकते हैं साइन π/2 और -x, और उसके बाद दर्शा देंगे dx, क्योंकि जानते हैं देखिए साइन π/2 का मतलब होता है 90 अंश। तो आप पढ़े होंगे एक सूत्र कक्षा 10 में या 11 में भी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो फिर तो आपको मिल ही गया। यहाँ पर देखिए अगर साइन 90 माइनस x बराबर हो जाता है फिर क्या, cos x। तो इसके स्थान पर अगर हम इतना लिख देते हैं, cos x के स्थान पर अगर इतना हम लिख देते हैं तो आपके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा और इस तरह से हमारा हल भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स है और यहाँ पर साइन है, ये आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका इंटीग्रेशन π/2 माइनस x और इंटू क्या जी dx आपका। अब इसमें दो पद हो गया तो अलग अलग कर देते हैं। देखिए π/2 आपका अचर है, इसको हम अलग कर देते हैं, π/2 इंटीग्रेशन, तो बचा क्या, तो 1 बचा, इंटू dx। उसी प्रकार से माइनस x दिया है तो इंटीग्रेशन x कर देते हैं, आई इंटू क्या जी, dx कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर π/2 इसी तरह से रहेगा और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन x के पावर 0 इंटू dx हो गया, तो आप तो जानते हो कि x के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 ही होता है। तो अगर हम चाहें तो 1 के स्थान पर x के पावर 0 भी लिख सकते हैं और इस प्रकार इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो सूत्र आप पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx बराबर होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 होता है। आप प्लस c दर्शा ही देंगे, ये आप सूत्र पढ़े, इसी सूत्र पर इसको सेट करते हैं। तो यहाँ पर x के पावर n है लेकिन यहाँ पर x के पावर क्या है, 0 है, तो लिख सकते हैं क्या, अब लिखेंगे x के पावर 0 प्लस 1 बटा क्या जी, 0 प्लस 1। तो x के पावर 0 का मतलब ही 1 होता है, तो 1 प्लस 1 और यहाँ पर क्या हो गया आपका 0 प्लस 1 यानी कि 1, गलती नहीं करें, x के पावर 0 का मतलब x के पावर 0 प्लस 1 दिया है, x के पावर 0 प्लस 1 दिया है यानी कि 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो x के पावर 1 लिख सकते हैं बाई 1। अब इसके बट्टे में 1 लिखिए या न लिखिए, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, तो x के पावर 1 लिख सकते हैं या चाहे तो आप x लिख सकते हैं, बात एक ही। तो इस प्रकार से अगर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका x आ रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं x और माइनस x, इंटीग्रेशन x का भी आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसी सूत्र के अनुसार अगर x के पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, ठीक, जब 1 है तो इसके अनुसार हम तोड़ देते हैं,
तो देखिए इंटीग्रेशन x के पावर 1 इंटू डी एक्स क्या करते हैं, इस सूत्र के अनुसार करिए तो x और n प्लस 1 है, जैसे यहाँ पर n था और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, और बाई n के स्थान पर फिर 1 और प्लस 1 होगा इक्वल टू x 1 1 जोड़ेंगे तो 2 और बाई में भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 और अपने से क्या लगा देंगे अचर। इस प्रकार ये आपका हल हो गया। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं एक और वीडियो। देखिए हम लोग का अगला वीडियो है तीसरा नंबर, दिया है 2 के पावर x प्लस 3 के पावर x, 2 के पावर x प्लस 3 के पावर x बाई, फिर दिया है बाई में करके 5 के पावर x, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए तो लिखेंगे सबसे पहले इंटीग्रेशन 2 के पावर x प्लस 3 के पावर x बाई 5 के पावर x। इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं बड़ा कोष्टक में, इसके आगे लगा देते हैं dx। इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले ऐसा करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे। अगर इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे इंटीग्रेशन, अगर हम चाहे इसको तो 2 के पावर x बाई 5 के पावर x अब प्लस 3 के पावर x बाई 5 के पावर x लिख सकते हैं। फिर बड़ा कोष्टक लगाकर हम dx लिख देते हैं। फिर इसको अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जब दोनों का घात समान है हम 2 बाई 5 के पावर हम लिख सकते हैं क्या x, और प्लस इसको भी हम चाहें तो 3 बाई 5 के पावर लिख सकते हैं क्या x, और बड़ा कोष्टक लगाकर हम लिख देते हैं क्या dx। फिर चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन अब अलग अलग इसको कर देते हैं, 2 बाई 5 के पावर x इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर आपका 3 बाई 5 के पावर x इंटू क्या dx। ऐसे कर देते हैं इसको। ये दोनों अलग अलग हो गया आपका। अब देखिए एक एक करके इसको हम लोग तोड़ते हैं। जैसे इसका सूत्र हमने आपको बतलाया है, कि इंटीग्रेशन a के पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका होता है a के पावर x बाई log a होता है और प्लस c होता है सूत्र में। ये जो हमने आपको सूत्र बताया, इसी सूत्र पर इसको हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो जब इसको तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 बाई 5 के पावर x बाई log 2 बाई 5 होगा, और प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम, ये आपका हो जाएगा 3 बाई 5 के पावर x और बाई log, फिर आपका हो जाएगा 3 बाई 5 हो जाएगा। इस प्रकार अगर इसको हम तोड़े तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर x बाई 5 के पावर x और बाई, देखिए फिर अगर log 2 बाई 5 को अगर चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि log 2 और माइनस log 5 लिख सकते हैं। एक सूत्र होता है, इसका भी सूत्र होता है कि log m बाई n बराबर होता है log m माइनस log n। इसी सूत्र के आधार पर इसको हमने तोड़ दिया है। उसी प्रकार से प्लस आपका देखिए फिर 3 बाई 5 के पावर x है, तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 3 के पावर x बाई 5 के पावर x, और फिर बाई इसको आप लिख सकते हैं वही चीज log 3 माइनस log क्या 5 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका
ये आपका हल हो गया इस प्रकार से, ये आपका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।